हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो मल्टीपल चॉइस हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल या आपका यूपीएससी प्रीलिम्स या आपका स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके हर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स तक आपके स्कोर करता है। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछता है। उन सभी क्वेश्चनों का एक मंथन हम आपके साथ लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान समिति की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान समिति के तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो हमारा राइट आंसर वो हमारा डी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारी संघीय शक्ति समिति थे उसके अध्यक्ष थे। और ये भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हम इनको कह सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप मसौदा समिति की जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? वो हमारे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। ठीक है। और 14 अप्रैल को हम इनकी जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर साहब की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारा सही आंसर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में जो हमारे मैक्सिमम जो डिसीजन लिए गए थे तो उनका बेस क्या था, यानी किस बेसिस पे लिए गए थे? आपके ऑप्शन है एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजना के आधार पर इन्होंने मैक्सिमम डिसीजन लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा डी, यानी कि सहमति पर, एक दूसरे की सहमति के आधार पर इन्होंने इतने सारे मैक्सिमम डिसीजन लिए हैं। ठीक। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की तो कुल संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13 या फिर हमारा डी 15। तो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की जो कुल संख्या की कितनी थी? तो इसके जो हमारा राइट आंसर वो हमारा डी, यानी कितनी सदस्य संख्या है? तो हमारी 15 इसकी सदस्य संख्या है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन इसके अध्यक्ष थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो हमारी जो एक झंडा समिति थी तो इसके जो हमारे अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और ये हमारे झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो भारतीय संविधान की किस भाषा के तहत नहीं दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है मराठी, सिंधी, हिंदी या गुजराती। तो हमारे संविधान के जो लैंग्वेजेस हैं तो ये कौन सी अनुसूची के तहत आते हैं? तो पहले ये आते हैं हमारे 8वीं अनुसूची के तहत आते हैं। ठीक है। अब किस भाषा के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो सिंधी। तो सिंधी को फिर 8वीं अनुसूची के तहत एक भारतीय भाषा राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया है किस आधार पर किया गया? तो आपके ऑप्शन है प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन के द्वारा। तो जो भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची जो परिवर्तित हुई है वो पहले संशोधन के द्वारा हुई है। जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे पास कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, टोटल 1 से लेकर 8 तक। और हमारे पास 395 कौन थे? अनुच्छेद थे जब हमारा बना। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया हमें इनमें बदलाव करने पड़े, कुछ संशोधन भी करने पड़े और 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी जो किसके संशोधन के तहत थी? तो वो प्रथम संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ी गई थी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जो पांडुलेखन समिति थी उनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर या जवाहरलाल नेहरू।
जो पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? यानी कब से एक्टिव हुआ है ये तो हमारे संविधान सभा? तो इस आपके ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को या 18 फरवरी 1950 को। तो संविधान सभा का जो अंतरकालीन जो संसद के रूप में जिसका आविर्भाव हुआ है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हुआ है हमारा सी, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किसका प्रभाव नहीं झलकता है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, या अमेरिका क्रांति 1776 में, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किस क्रांति का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है? तो किसका नहीं पड़ता है? तो हमारा आंसर है चीन की क्रांति का। और मैक्सिमम जो क्रांति है कुछ ना कुछ से छोटे मोटे हिस्से हमने लिए हैं हम। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर वो क्या है? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम। तो भारत के जो संविधान का निर्माता हम किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो हमारे जो संविधान के जो निर्माता हैं तो सबको पता है इसका राइट आंसर क्या है? हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब हैं। ठीक। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया है? किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता बनाम वर्सेस पंजाब स्टेट है, या अशोक मेहता वर्सेस केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे हाईकोर्ट संविधान में मूल ढांचे का जो सिद्धांत है तो किस वाद के में प्रतिपादित किया था? तो किस में प्रतिपादित किया था? तो इसका है केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल स्टेट के तहत इसमें वाद हुआ था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया है? तो यानी उस टाइम पे जो कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर अपने सिग्नेचर किए हैं? आपके ऑप्शन है 262, 284, 287 या 289। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा 284, यानी 280 जो मेंबर्स थे उस टाइम पे प्रेजेंट थे, उन्होंने ही अपने इस पर दस्तखत किए हैं। किसने? संविधान सभा पर। ठीक है, तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन इसके सदस्य थे? आपके ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित थे, या लोगों के द्वारा नामित थे। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा सी। तो विभिन्न जो प्रांत थे, यानी कि उस टाइम भारत में कई रियासतें थीं या एक तरह से प्रांत थे, उन सभाओं द्वारा उनको चुना गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा प्रांत वाला। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो हमारे किस भाग में इसमें यानी इसका उल्लेख दिया गया है संशोधन का, यानी हम इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो भाग 3, सेक्शन 4 या भाग 20 या भाग 21 में। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा भाग 20 में। भाग 20 में कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें संशोधन या इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था, और अगस्त प्रस्ताव भी है, अलग अलग प्रस्ताव हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव इसमें मेन है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने प्रस्तुत किया था। दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस में दिया गया? आपके ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं या 11वीं। यानी कि हम इलेक्शन से कुछ महीने पहले, ये कह सकते 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तक हम दल बदल नहीं कर सकते, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इसके लिए कानून लाए गए थे, तो कुछ कौन सी अनुसूची में आता है? तो हमारी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल की नीति। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो निम्न में से जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था किसने किया था? आपके ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 ने, कांग्रेस पार्टी 1936 ने, या मुस्लिम लीग 1942 में, या सर्वदल सम्मेलन 1946 में।
तो यानी रचना हेतु जो है संविधान सभा के विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किए? तो किसने प्रस्तुत किए? तो इसको किए थे स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने कब किए थे? तो ये 1924 में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कितनी लोकसभा की सीटों की संख्या। तो जो हमारी लोकल के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि लोग जाके महाराष्ट्र के, तो उन्होंने इसका एग्जैक्ट आंसर पता होगा। तो जैसे हम बता सकते हैं आपके ऑप्शन में 42, 34, 48 या 40। तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा की जो सीटें हैं तो वो कितनी हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा कितना है? 48 है। 28 सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की महाराष्ट्र के अंदर। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? तो किस दिन आखिरी बार अंतिम रूप से आखिरी बार मिला? आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये आ गया था, यानी इसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को एक तरह से पूरी इंडियन जो डोमिनियन है पूरे इसमें लागू हो गया था। ठीक। संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो जब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो इसमें थी 395 इसमें अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। 8वीं जो हमारी अनुसूची थी वो हमारे लैंग्वेजेस को लेकर थी। ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लैंग्वेजेस थी और लैंग्वेज के आधार पर जो हमारा जो स्टेट बना था वो हमारा कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था, जिसको मतलब भाषाई आधार पर एक अलग राज्य के रूप में निर्मित किया गया है। कौन सा था? आंध्र प्रदेश को। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी वाला है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं उस टाइम पे जो हमारे अंतिम रूप से पारित हुआ था संविधान सभा में। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि उसको मसौदा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति कह सकते हैं या मसौदा समिति कह सकते हैं। इसमें जो कुल संख्या थी आपके ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। तो जो हमारी मसौदा समिति या प्रारूप समिति में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। 7 इसके मेंबर थे। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 12 जनवरी, 18 फरवरी, 14 अप्रैल या 23 जनवरी। तो हमारे जो भारत संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनका जो हमारा जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका जो राइट आंसर वो हमारा 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान के प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसके जो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर BN राव या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान प्रारूप या मसौदा समिति की जो समक्ष जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था तो किसने रखा था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है डी। किसने रखा था? वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। ठीक। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है, यानी कितनी आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए एक लोकसभा के उम्मीदवार के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना? 25 इसका राइट आंसर है लोकसभा के लिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन सी नियुक्ति नहीं करते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, भाषा आयोग के अध्यक्ष या राज्यपाल के या इन सभी की। तो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ए। तो जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति नहीं करते, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और हमारी जो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की कर सकते हैं एक तरह से। और प्रधानमंत्री जिसका नाम नियुक्त करते हैं कैबिनेट में तो उस मंत्रालय को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उस मंत्री को भी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यदि अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और जो भी आपसे कमेंट में कोई डाउट है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका यूज़ करें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और फ्रेंड्स, कुछ मोटिवेशन स्टोरी जैसे कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और मेहनत करने और बिना मेहनत किए हमारे जो भी एक टारगेट्स हैं, चाहे UPSC हो, चाहे आपका स्टेट के MPPSC हो या आपका महाराष्ट्र PSC हो या आपका कोई भी मतलब कि एग्ज़ाम हो, रेलवे, ग्रुप D, तो हार्डवर्क तो कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।